हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो सकती है। ओके, सो आपके पर्सन की जो एनर्जी है दैट इज 4 ऑफ पेंटिकल। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो ये पर्सन बहुत क्लोज्ड ऑफ है इस समय पर। इस इंसान की एक ऐसी छवि आपको नजर आ रही होगी जो कि आपको यही महसूस करा रही होगी कि यार ये इंसान नहीं बदलेगा। ये इंसान ना, कहते हैं टेढ़ी खीर, और भी बहुत कुछ होता है बट मैं बोल नहीं सकती। ठीक है, पूंछ टाइप जो होती है चीजें, वो भी हो सकता है, आपको ऐसा लगता होगा। बट नहीं, ये सब कुछ शो किया जा रहा है, ये सब कुछ जबरदस्ती किया जा रहा है, ये सब कुछ आपको दिखाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऐसा ही है, जो कि आपको पता भी है कि हाँ वो ऐसा ही है, वो दिखावा नहीं कर रहा है, कर रही है, वो ऐसी ही है। क्योंकि हो सकता है वो टॉरस, वर्गो या केप्रिकॉन हो। तो वो इंसान ना बिल्कुल भी खुलकर बात नहीं करना, बहुत मतलब आप ना एक ऐसे इंसान से रिलेशनशिप रख लो जो बहुत बोलता हो। बट अगर आप ऐसे इंसान से रिलेशनशिप रख लोगे ना जो बिल्कुल चुप रहता हो, तो वो खुद को तो बहुत सुखी रख लेगा बट आपका दिमाग खराब कर देगा। तो ये वो एनर्जी है, चुप, साइलेंस, मुंह बंद। आपको ये नहीं पता लगेगा वो खुश है, आपको ये नहीं पता लगेगा वो बुरा मान गया, आपको ये नहीं पता लगेगा कि वो आज किस मूड में है, कुछ नहीं पता लगने वाला आपको। तो ऐसे इंसान के साथ कई बार ऐसा होता है कि दीवार में सिर मार दे इंसान, है ना, ऐसा लगता है ना। ये वो वाली एनर्जी है। ठीक है, ये सरफेस लेवल की एनर्जी है, बट इंटरनल लेवल पर भी यहाँ पर द एम्परर है। ये इसलिए ही शो किया जा रहा है आपको कि उनका जो होल्ड है वो बना रहे। दूसरा, मैंने कहा कि वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, विच मीन वो रूटेड ही ऐसे हैं। तो उन्होंने अपने घर में कंडीशनिंग ही यही देखी है, उन्होंने यही देखा है कि ऐसे रूल किया जाता है, इस तरीके से जो है मेल्स को बिहेव करना चाहिए, इस तरीके से फीमेल्स को बिहेव करना चाहिए। ये उनकी कंडीशनिंग में ही ऐड हुआ हुआ। बच्चे, आप क्या करोगे? आपने एक इंसान को 21 साल बाद जाके मिले, आप उसने 21 साल जहां काटे हैं, वो 21-22 साल का इंसान उसी मोमेंट, मतलब उसी तरीके की थिंकिंग रखेगा या उसी तरीके का वो बिहेवियर रखेगा जो उसने अपने घर में देखा है। सो उसने यही देखा है कि चुप रहना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, मेल्स का एक रूल होना चाहिए, उनकी अपनी एक, ठीक है ना, उनकी एक अपनी इमेज होती है, उनका एक अपना रोल होता है लाइफ में। ठीक है, तो ये अगर अपर लेवल से आपको यही दिखा रहे हैं कि हाँ, सरफेस लेवल पे आपको यही शो किया जा रहा है दैट आई विल नॉट टॉक, आई विल नॉट मीट, तो डेफिनेटली वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने ये रूल रेगुलेशन देखे हैं। दूसरा, इनका मार्स बहुत स्ट्रांग हो सकता है। मार्स स्ट्रांग जिसका होगा ना, वो कुछ बात भी नहीं होगी ना तब भी लड़ने के लिए तैयार होगा, आ जाओ, आओ, चलो फाइट बैक करते हैं। और कोई बात नहीं मिलेगी ना उसको, वो कुछ भी ढूंढेगा कि लड़ लो यार इस इंसान से, क्योंकि उसको कहीं और एनर्जी निकालने को नहीं मिल रही है, उसको कहीं और, उसको अपने ऑफिस में ना वो विक्ट्री नहीं मिल रही है, उसको अपने ऑफिस में वो पोजीशन नहीं मिल रही है, उसको अपने घर में लोग बोलने के लिए मिल नहीं रही है, तो उसको आप मिलेंगे। उसको आपके साथ कंपटीशन करना है, उसको आपके ऊपर रूल करना है। क्या करूं मैं, बताओ इसका क्या बताऊं मैं आपको। ये यही है एनर्जी, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और आप बताओगे मुझे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये है या नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी यही बता रही है मुझे। और ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कंडीशनिंग ऐसी हुई है, तो उसको भी यही लगता है कि यही सब कुछ चीजें ठीक है। अब उसमें उसकी गलती भी ना हो बेशक, क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसका माइंडसेट वैसा ही बन गया कि हाँ यही तो सही है, यही तो होती है जिंदगी, ऐसा ही तो होना चाहिए। ओके, देन यहाँ पर आती है एनर्जी हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन कहता है दे वांट टू सेक्रीफाइस, दे वांट टू लेट गो, चाहे मन भी ना हो, चाहे मन भी ना हो आपको लेट गो करने का, चाहे मन भी ना हो दुनिया की बात सुनने का, बट सेक्रीफाइस इनको करना है, ऐसा इनके मन में चल रहा है।
मतलब ये ऊपरी दिखावे से आपको दिखा रहे हैं कि आपको लेट गो कर दिया उन्होंने, जाओ मैं सेक्रीफाइस करती हूँ, करता हूँ तुम्हें, ऐसे वाली एनर्जी आपको ये शो कर रहे हैं। ये आपको यही शो कर रहे हैं कि वो नहीं आएंगे, वो अपने पर्सपेक्टिव से ये सारी चीजें देख चुके हैं, उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये सब कुछ नहीं होने वाला, पता नहीं ये कहाँ तक जाएगा नहीं जाएगा। वो अब अपने आप को इस रिश्ते से डिटैच करने में लगे हुए हैं। वो आपको यही शो कर रहे हैं कि उन्होंने तो लेट गो कर दिया, उन्होंने तो सेक्रीफाइस कर दिया। इंटरनल लेवल देखते हैं, इंटरनल लेवल पर देख लो ऑब्सेशन है, देख लो आप, अटैचमेंट है। ये तो इतना मतलब इतना भयानक अटैचमेंट का कार्ड है कि मैं बता नहीं सकती आपको, कि वो आपको अभी भी इसलिए लेट गो वाला एनर्जी शो कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे अटैच्ड हैं, और वो आपको यही शो करेंगे ना कि आपसे दूर जा रहे हैं, इसका मतलब ताकि आप उनको और चेस करते रहो, आप उनके माइंडसेट के साथ और जुड़े रहो, मतलब उनके माइंड गेम में, और आप जो है फंसते चले जाओ। बुला ही रहे हैं ना, देखो हाथ बढ़ा के बुलाया जा रहा है ये शो करके कि देखो यहाँ पर हाथ खोल के भेज दिया जा रहा है, और यहाँ पर जो है एक इंसान जो है किसी इंसान को कंट्रोल करने में लगा हुआ है कठपुतली की तरह, जो कि आप हैं, कि वो आपको ये शो कर रहे हैं कि मैंने तुझे जाने दिया, जा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, है ना। बट बॉटम ऑफ द अगर मैं इंटरनल लेवल की बात करूं, देन दे वांट टू कंट्रोल यू लाइक दिस, पपेट की तरह कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ बता दिया है कि उन्होंने सीखा ही यही है। अब उसकी गलती है नहीं है वो आपको पता होगा। ओके, देन यहाँ पर एनर्जी है सेल्फ लव की। ये अपनी लाइफ में आपको ये शो कर रहे हैं कि इनको बहुत अच्छा स्पाउस मिल गया है, इनकी मदर इनकी बहुत केयर कर रही है, इनकी लाइफ में कोई फीमेल फ्रेंड आ गई है जो इनकी बहुत केयर कर रही है, इनको तो बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इनका तो काम बहुत अच्छा चल रहा है, इनकी लाइफ में तो वीनस ने इनकी वाहवाही कर रखी है, लक ही लक इनकी लाइफ में फैला हुआ है। बट अगर मैं इंटरनल लेवल पर देखूं तो यहाँ सब कुछ अभी पॉज है। सैटर्न इनकी बैंड बजा रहा है, कर्म जो है ना, कर्म किसी तरीके से तो इनको जरूर एफर्ट कर रहा है, लेट मी चेक, मतलब इफेक्ट कर रहा है, एफर्ट कह रही हूँ, इफेक्ट कर रहा है कर्म इनको, लेट मी चेक। क्या कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी इनके जरूरी नहीं है सबके लिए हो, बट थोड़ा सा पर्सनल है, हो सकता है ये कंसीव नहीं कर पा रही हैं, या ये मतलब या फादर नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, ये कर्मा इनको मिला है। मतलब प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है, अगर ये किसी और से मैरिड है तो। अब ये किसके लिए मैसेज आया आप बता देना। आ रहा है ना चैलेंज, पेज ऑफ सॉर्ड्स, और पेज क्या है, बच्चों की एनर्जी, और स्वॉर्ड क्या है, चैलेंज। क्या बोला था मैंने, अपनी बेवकूफियों की सजा झेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आता है एट ऑफ सॉर्ड्स। एट ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि ये कहीं ना कहीं आपको यही शो करते हैं कि यार मदर नहीं मान रही है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, यार ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, या अभी फ़िलहाल मेरे पास बहुत काम है, अभी फ़िलहाल मैं जो है बहुत अपने करियर में बिज़ी हूँ, या मैं अभी जो है फ़िलहाल किसी और काम में बिज़ी हूँ, मतलब ऐसा शो करते हैं, ठीक है। दूसरा, ऊपर से आपको कई बार ये भी शो करते हैं कि चीजें इनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, सब कुछ इनके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, ये मजबूर हैं, ये विक्टिम हैं, ये हेल्पलेस हैं, ये होपलेस है, ये आपको शो जरूर करते होंगे। इंटरनल लेवल पर ये सब कुछ जो है ना, ये मतलब आप कहते हैं ना जैसे हिडन रखना चाहते हैं, रियलिटी को हिडन रखना चाहते हैं। ये रियलिटी में बहुत कुछ कर सकते हैं, पर देखो अपनी सीट से नहीं हिल रहे। अगर ये सीट से हिल जाए इंसान तो ये मिरर तो कुछ है ही नहीं। वो आपको क्या प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, लेट मी क्लैरिफाई, क्यों नहीं कर सकते हैं। स्पेशली मैं तो यहाँ बता दूं, वैसे तो मदर की एनर्जी है, कोई फीमेल की एनर्जी, फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ क्यों, क्योंकि वो खुद कुछ कर नहीं रहे। क्या इसके हाथ नहीं खुले हुए, क्या ये पट्टी नहीं खोल सकती क्या, बताओ बताओ मुझे, कहीं से हाथ बंधे हुए हैं, आंखें तो बंद कर रखी है, कान भी बंद, मतलब जो जो बताए जा रहा है, जो जो कहे जा रहा है उस पर ट्रस्ट करते चले जा रहे हैं, और आपको यही शो कर रहे हैं कि हाँ भाई ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा हो गया, क्योंकि वैसा हो गया। और जो जो कहे जा रहा है मैं कोई फीमेल ही है, क्योंकि मून आ गया है यहाँ पर। इज इट यस, इट्स अ बिग यस, फैमिली आ गई है पूरी। और कोई कंफर्मेशन दूं इसमें, बस, और कुछ पूछना है? कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, कोई इंसान मैरिड हो सकता है,
जो किसी को छोड़ना नहीं चाहता है बट आपके सामने यही शो करता है, अरे मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, ये चीजें शो की जाती हैं आपको, ठीक है। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ये इनका माइंड सेट है कि कुछ नहीं होने वाला इस सिचुएशन में, जो चल रहा है इसमें कभी कुछ होगा ही नहीं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये ऐसे माइंड सेट में बैठे हैं जहां पर इनको लग रहा है कि ये कभी चीजें ठीक नहीं होंगी, मुझे तो लगता नहीं कि कभी कुछ सही हो जाए, कभी आप आ जाओ, कभी आप लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बिल्ड हो जाए। ये इन्हें ऐसा लगता है कि अभी जो है ना ऐसा समय चल रहा है जहां पर ना तो ये आपके सामने आ सकते हैं ना आपके बिना जी सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है, ना आपके बिना रह सकते हैं ना आपके सामने आ सकते हैं, फंस गए बीच में, खुद के ही कहते हैं ना, खुद की ही मतलब ये देखो ना माइंड गेम कौन खेल रहा है, अपनी ही माइंड गेम्स में फंस रहे हैं। आप जब ये शो करोगे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये शो करोगे कि आपको लेट गो किया जा रहा है, आप जब ये शो करोगे कि आप सेल्फ लव में हो, आपको ये शो किया जा रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकते, तो फिर उसमें आप क्या करोगे? एक इंसान खुद ही कह रहा है मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ में मैं तुझे लेट गो कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में किसी से कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं किसी अपने रूटेड जो मेरी कंडीशनिंग है उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं खुद को बदलूंगा नहीं। तो फिर जब सब कुछ वो आपको ऐसा ही शो करेंगे तो आप कहाँ तक किसी इंसान के पीछे पीछे भागोगे? खुद के ही जाल में फंस गए हैं अभी, ठीक है, ये एनर्जी है। नेक्स्ट सेक्शन में है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ना बहुत कटिंग पियर्सिंग की एनर्जी होती है। इन्होंने ना पॉजिटिव रहना ही छोड़ रखा है अभी फिलहाल के लिए तो। हाँ, इनके माइंडसेट में ना करियर, मैंने क्या कहा था कि इनके करियर में रूल नहीं चल रहा तो ये आप पे रूल चलाना चाहते हैं। इनके करियर में हो सकता है या इनकी एजुकेशन में हो सकता है टफ चल रहा है सब कुछ, या पैसे में टफ चल रही है चीजें। एंड अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो ये इंसान जो है रिश्ता रखेंगे तो रखना तो चाहते हैं बट फ्रीडम नहीं खोना चाहते। अगर आप फ्रीडम के बल पे इनको ये कहो कि हाँ भाई फ्रीडम छोड़ दो अपनी और मेरे से रिश्ता निभा लो, तो नहीं निभाएंगे रिश्ता। इनको ऐसा है कि मैं क्लियर रहना चाहती हूँ कि मेरा अभी एजुकेशन या मेरा करियर मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरी फ्रीडम मेरे लिए बहुत जरूरी है, इस तरीके से ये इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल के लिए तो व्यस्त हैं अपने लाइफ में। डिसएग्रीमेंट्स बताओ, उनको लगता है आप अंडरस्टैंड करते ही नहीं हो उनको। गिल्टी, उन्होंने आपके साथ बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं और उस चीज के लिए गिल्टी हैं। थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, सॉरी थर्ड पर्सन भी हो सकता है किसी के लिए, पर थर्ड पार्टी आया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो फिलहाल तो मुझे कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स डिसएग्रीमेंट की एनर्जी दिखी थी है, कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के साथ जो है एक नया रिश्ता दिख रहा है। ये रिश्ता हिडन हो सकता है लोगों से, ठीक है। एंड इस रिश्ते में भी बहुत ज्यादा आसानियां तो नहीं है, प्रॉब्लम चल रही है। कोई है जो एक दूसरे से, मतलब दोनों में से कोई एक है जो बहुत कंट्रोलिंग है एंड प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है इन दोनों के बीच में, ठीक है। फैमिली जो है पास्ट को लेकर थोड़ा सा आप कह सकते हो नोस्टैल्जिया में रहती हैं, है ना, कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। ओके, ये है यहाँ पर। और गुस्से में शायद आपको कुछ बातें बोली भी गई हैं, वो भी कहीं ना कहीं इनको मन में आता है। अभी आउटकम की तरफ ध्यान नहीं है, अभी आउटकम की तरफ ज्यादा ध्यान नजर नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट को ही लेकर अभी रोने की आदत पड़ी हुई है, उसी से हील हो जाए उतना ही काफी है, ठीक है। अभी वो अपने आप को ही हील कर ले उतना ही काफी है भाई, अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ होने वाला है। सरेंडर टू द डिवाइन, आपको कहा जा रहा है डिवाइन को सरेंडर करो अभी। ओके, ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। मुझे लगता है मैंने मॉर्निंग में भी शायद नेम इनिशियल्स नहीं लिए ना, जितना मुझे ध्यान है। WYXSTQHZUM पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल टेक के, बाय, ओम साई राम।